चलिए मैं राखी राठौर की तरफ रुख कर लेता हूं। राखी जी, जिस तरह से हम अब देख रहे हैं कि एक नई सियासत को बीजेपी जन्म देने की कोशिश कर रही है इस जीत के बाद, और राजीव जी ने भी उसका जिक्र किया कि आप उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत की सियासत कर रहे हैं। यह बीजेपी को मालूम हो गया है कि दक्षिण भारत में अब उसकी दाल नहीं गलने वाली, ज्यादा सीटें नहीं आने वाली, तो सारा का सारा फोकस जो है वो उत्तर भारत पे किया जाए, इसलिए इसको हिंदुत्व की जंग बनाया जाए, इसलिए इसको धर्म की जंग बनाया जाए। यही स्ट्रेटेजी है क्या बीजेपी की? देखिए रवि जी, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात किसने शुरू करी है आप सबको मालूम है कि वो स्टेटमेंट्स कहां से चालू हुए। कांग्रेस पार्टी अगर ये समझती है कि वो बहुत स्ट्रांग है तो ये चीज इंडिया अलायंस के जो बाकी घटक दल है उनको समझाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि किसी चुनाव में हारने के बाद में जिस तरह से आत्ममंथन की जरूरत होती है, यहाँ बैठ करके ये आंकड़े देना कि हमने ये किया वो किया, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, जनता का जो जनादेश है वो इंपॉर्टेंट है। और आप देख रहे हैं जैसे ही ये रिजल्ट्स आए वैसे ही जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं उनके प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर आकर के कांग्रेस पार्टी को जिस भाषा का इस्तेमाल करके ज्ञान दे रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमने घमंडिया ग्रुप कहा करता था वो घमंड किस तरह से इनके अंदर है ये इन्हीं के घटक दलों ने पिछले दिनों में दिखा दिया है। जिस तरह से इनके घटक दल आपस में काम कर रहे हैं जनता देख रही है। और देखिए रवि जी, ये अभी पहली बार नहीं है, जब से ये दल बने हैं एक मिलकर के गठबंधन बनाए तब से हमने देखा कि किस तरह की भाषा का प्रयोग आपस में, चाहे बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस पार्टी हो, आप पार्टी का दिल्ली पंजाब और कांग्रेस के बीच में जिस तरह की बातचीत होती है, और अभी चालू, धोखेबाज, चिरकुट, इस तरह के शब्दों का प्रयोग आपस में एक दूसरे के दलों के बारे में इन लोगों ने किया। जनता देख रही है इस बात को। और देखिए रवि जी, हम डिवाइड एंड रूल की बात कभी करते ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी ही इसको करती है। और आप बात कर रहे थे कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के अभी भी लोकसभा सदस्य कांग्रेस पार्टी से ज्यादा हैं, यानी वहां हमारा स्टैंड है। और आप देखिएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम वहां पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हम तो एक ऐसी पार्टी है जहां जिनकी अगर कहीं पर जमीन नहीं होती तो वहां पूरा प्रयास करके चुनाव को चुनौती के रूप में लेकर के अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए बंगाल जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर 3 से हम 77 पे पहुंचे, हम लगातार तेलंगाना में आप देखिए हमारी सीट पहले 1 थी और 8 पर हम लोग पहुंच गए। तो हम लगातार काम करने का प्रयास करते हैं, अपने जनाधार को बढ़ाएंगे, ये निश्चित तौर पे रहेगा। और रितु जी जिस तरह से कह रही थी कि विधानसभा चुनाव में पिछली बार तो हम हार गए थे तीनों स्टेट्स के अंदर, लेकिन इस बार हम लोगों ने जिस तरह की जीत सुनिश्चित की है, ईवीएम पर डाउट करना, जनता के जनादेश को कहीं ना कहीं एक डाउट करने की बात है। उत्तर दक्षिण करना, उत्तर के लोगों के बारे में कमेंट डीएमके वाले जब करते हैं तो एक कंडेम करने का स्टेटमेंट नहीं आता है। उल्टा राहुल गांधी जिस अमेठी से लड़ते थे वहां से हार करके जब वायनाड पहुंचे तो वहां पर अमेठी के जो वोटर्स हैं उनके बारे में भी उन्होंने वहां जाके कमेंट किया। और गठबंधन की बात अगर रवि जी कहेंगे तो एक अमेठी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वहां तो ऑलरेडी गठबंधन था 2019 में, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी वहां पे अकेली खड़ी होने के बावजूद भी हार गई। तो गठबंधन से कुछ नहीं होता, जो काम करेगा। और ये वोट किया है जनता ने डिलीवरेंस पे। कर्नाटक में और हिमाचल में जिन वादों के साथ में कांग्रेस पार्टी आई थी उन वादों को पूरा नहीं किया, इसीलिए इनकी गारंटीज जो है किसी भी स्टेट में नहीं चली। सिर्फ एक ही चीज चली है पूरे देश में, वो है मोदी की गारंटी। और इसीलिए ईवीएम को एवरी वोटर विद मोदी के नाम से यहाँ के लोगों ने एक स्टैंपिंग दी है, एक विश्वास दिया है कि मोदी जी के साथ ही होंगे, क्योंकि वो राष्ट्रहित में काम कर सकते हैं। तो परिवारवाद वाली पार्टी है, ये सब लोग ऐसे लोग हैं जो कि एक परिवार के साथ काम करते हैं, एक परिवार के लोग ही आगे बढ़ेंगे, वही पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वही वहां किसी भी पार्टी के अध्यक्ष होंगे, वही पार्टी के अगर चीफ मिनिस्टरशिप की आती है बात तो वो होंगे। तो ये चीज जनता के सामने स्पष्ट हो गई है। हर चुनाव अलग होता है। फिर मैं वही बात लेकिन राखी जी जनता के सामने एक और बात स्पष्ट हुई है। एक तो स्पष्ट ये होगी कि 3 राज्यों में आपकी सरकार बनी है, लेकिन जो वोट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस भी आंकड़ा दे रही है, उन वोट शेयरिंग में कांग्रेस को आपसे 10 लाख ज्यादा वोट पड़े हैं कांग्रेस को। यह आपको समझना होगा। ये विधानसभा चुनाव के नतीजे और लोकसभा चुनाव के नतीजे, अगर ऐसा ना हो कि बीजेपी कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए जैसे कांग्रेस थी 2018 में। इन 3 राज्यों में इस सेमीफाइनल को उस वक्त कांग्रेस ने जीता था और फाइनल आप जीत गए थे। तो ये जो 10 लाख वोट ज्यादा मिले हैं, ये भी तो एक इशारा कर रहा है ना कुछ। रवि जी, हमने इन चुनावों को कभी सेमीफाइनल नहीं किया। हम तो ये कहते हैं कि हर चुनाव फाइनल चुनाव होता है, हर चुनाव डिफरेंट चुनाव होता है, हर चुनौती डिफरेंट होती है वहां पर। जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं तो ऐसी बात तो कर्नाटक में भी थी। कर्नाटक में भी हमारा वोट परसेंटेज वही था जो पिछली बार था, लेकिन रिजल्ट्स डिफरेंट थे। आप वोट परसेंट की स्टैटिक्स को
आप देखिए कि एमपी के अंदर हमारा पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें हमारा वोट परसेंट कांग्रेस से ज्यादा था 1%, लेकिन फिर भी हमारी सीट्स कम थी। तो वोट परसेंट और सीट की विजय, इनका कनेक्शन जब आपकी सहूलियत होती है तब तो आप कनेक्ट कर लेते हैं, और जब सहूलियत नहीं होती तो डिस्कनेक्ट करते हैं। इससे कुछ होगा नहीं। इस तरह के एक्सक्यूज करने से बेटर है क्यों हार गए, क्यों ऐसा हुआ कि हर स्टेट के अंदर जो सिर्फ टॉवल है, जो पार्टी अपने ही लोगों में सामंजस्य नहीं बिठा सकती, वो इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथ क्या सामंजस्य बिठाएगी? आप बताइए ना मुझे। राखी जी, एक ये भी आपसे सवाल हो सकता है कि आप सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं उत्तर और दक्षिण की पॉलिटिक्स में। हिंदी बेल्ट में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है क्योंकि वहां उनका जो धर्म का एजेंडा है, हिंदुत्व का एजेंडा है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। दक्षिण में आपकी वही जो आइडियोलॉजी है वो काम नहीं कर रही है, वो सामंजस्य नहीं बैठा पा रही है। आप देखेंगे दक्षिण में गोवा को छोड़कर आप अब कहीं भी नहीं है। देखिए, मैं आपसे पहले भी कहूं कि वहां पर हमारी जो कमियां हैं उसको पूरा करने का हम काम कर रहे हैं। हम लगातार काम करने वाले लोग हैं, चाहे चुनाव हो चाहे नहीं हो। तेलंगाना में हम लोगों ने 1 सीट से 8 सीट पर आए, 7% वोटिंग से 15% वोटिंग पर आए। आप देखिएगा आगे चल के जो चुनाव होगा, अभी भी लोकसभा सीट हमारी कांग्रेस से ज्यादा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, जो पार्टी राजस्थान, लेकिन ये सवाल तो पूछा जा सकता है ना, सबका साथ सबका विकास उत्तर भारत में चल रहा है, दक्षिण में ये नारा क्यों नहीं चल रहा है? नहीं, दक्षिण में भी चलेगा। देखिए, अपने राष्ट्र के लिए एक है, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो। हमने कभी भी कास्ट क्रीड के नाम पर बांटने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने जातीय कार्ड खेल करके इस चुनाव में काम करने का कोशिश किया, जो रिजेक्ट हो गया। अब उत्तर दक्षिण पर आ गए, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी का। ठीक है, कौन डिवाइड करने की कोशिश करे तो आने वाला वक्त बताएगा।